नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और मस्त रहना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब शरीर है तभी सब कुछ है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सीनियर सिटीजन के लिए, कि सीनियर सिटीजन जब 60 साल की उम्र हो जाती है या उससे ज़्यादा उम्र हो जाती है तो थोड़ा शरीर भी हमारा कमज़ोर होने लगता है, एनर्जी कम होने लगती है और मन में कई सवाल उठने लग जाते हैं, नींद भी नहीं आती है और असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लग जाती है। और रिटायर के बाद हमारा थोड़ा पैसा भी कम होने लग जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा आदमी सोचने लग जाता है कि अब आगे क्या होगा। तो ये आपको सीनियर सिटीजन को अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन बिताना है और खुशी से रहना है, मस्त रहना है। तो ये 3 प्राणायाम आप अवश्य करें। सुबह सुबह उठकर सही तरीके से आप 3 प्राणायाम करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। आपका मन जो चंचल हो जाता है, आपके मन में कई सारे जो विचार आने लग जाते हैं, असुरक्षितता की भावना बैठ जाती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे शरीर कमज़ोर होने लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हाथ पैरों में दर्द और सिर दर्द, ये सब समस्याएं शुरू हो जाती है। तो यदि इन समस्याओं को आपको दूर करना है तो जिन्होंने आज तक प्राणायाम नहीं किया, जवानी में नहीं किया, तो वो 60 साल के बाद ये 2-3 प्राणायाम हर रोज़ सुबह करेंगे तो आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। तो पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। आप बैठ जाएंगे, पलती मार के आराम से बैठेंगे और ज्ञान ध्यान की मुद्रा, ये उंगली और उसके बगल वाली उंगली को आपको टच करना है और गर्दन कमर सीधी रखनी है, गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो ये आप सुबह 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और प्राणायाम करना है मन को शांत रखने के लिए। हमारे शरीर में ताज़ी हवा का संचालन हो, हमारे शरीर में जो नसें हैं उन पे पूरा ताज़ी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह पर्याप्त मात्रा पहुंच जाए, जिससे कि हमारा शरीर में जो दर्द वगैरह की समस्या होती है या नींद नहीं आती है या मन अशांत रहता है, तो वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन भी इसको कहते हैं। अंगूठे से हमने अपनी नासिका को बंद किया, दाहिनी नासिका से वो बंद किया और बाईं से गहरी सांस लेनी है और फिर बाईं नासिका को बंद करना है और थोड़ी देर होल्ड रखना है। जितनी देर तक आप सांस को अंदर रोक के रखना है, ये जरूरी है। कुंभक लगाना है और फिर थोड़ी देर रोक के रखनी है सांस को, दोनों नासिकाओं को बंद करना है और फिर दाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकालना है। फिर दाहिनी नासिका से सांस को भरना है, फिर सांस को रोकना है जितनी देर तक आप रोक पाएँ। पूरे शरीर में हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, पूरे नसों में, नाड़ियों में, और फिर सांस को निकाल दिया। फिर सांस को रोक दिया, कुंभक लगाना है और फिर सांस को छोड़ दिया। इस तरह से आपको हर रोज़ 5 से 10 मिनट तक ये करना है, लेकिन सही जगह पे, सही स्थान पर, सुबह सुबह जहाँ ताज़ी हवा चलती है, जहाँ पे फ्रेश हवा चल रही है। गंदगी वाली जगह पे या प्रदूषित जगह पे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन नहीं करना, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। तो इससे हमारी सभी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जिससे हमारा सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है वो भी बढ़ जाता है और ओल्ड एज की वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनमें भी फ्रेश एयर जाने की वजह से वो भी एक्टिव रहते हैं और हमारे शरीर में पूरी एनर्जी रहती है। और एक और प्राणायाम है, जहाँ आपको गुस्सा आता है, ओल्ड एज में गुस्सा भी कॉमन है, आता है,
तो यदि गुस्सा भी आता है तो शीतली प्राणायाम भी आप करेंगे। इस तरह से आप नाली नुमा जीभ को करेंगे और सांस अंदर को लेंगे। और सांस को घटक लेंगे। फिर इसी तरह से इससे हमारा मन शांत हो जाता है, ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो ये था शीतली प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम आपको अवश्य करना है। और यदि आपके ओल्ड एज में घुटनों में दर्द की समस्या बहुत कॉमन है, तो आप बैठ नहीं पाते हैं, तो आपको प्राणायाम, तीनों प्राणायाम आप कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं। इस तरह से आप कुर्सी लेनी है, कुर्सी में बैठना है सीधा, लेकिन गर्दन, कमर ये सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे 7 चक्र होते हैं, वो चक्र जागृत होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ताकत आती है, अच्छी शक्ति मिलती है, सोच अच्छी होती है, सकारात्मक एनर्जी रहती है। और फिर जो प्राणायाम तीनों मैंने बताए हैं वो आप कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, उतना ही लाभ मिलेगा आपको। इसलिए यदि आप बैठ नहीं पाते हैं तो कुर्सी में बैठ के भी आराम से प्राणायाम करें, लेकिन जरूर करें। 60 के बाद प्राणायाम करना अति आवश्यक है। यही ध्यान की मुद्रा, गर्दन कमर सीधी, गहरी सांस ली, पाँच से 7 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और फिर अनुलोम विलोम, वही तरीका, गहरी सांस ली और फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर दिया, होल्ड करना है सांस को, और फिर बाएं से दाहिने से निकाल दिया। और फिर दाहिने से भरा, फिर होल्ड करना है थोड़ी देर, पूरे शरीर में ताज़ी हवा पहुंच जाए, पूरे नसों में ताज़ी हवा पहुंच जाए, और फिर छोड़ दें। इस तरह से 5 से 10 मिनट आपको नाड़ी शोधन करना है, अनुलोम विलोम करना है। और एक शीतली प्राणायाम, ये प्राणायाम आपको अवश्य करने। इसके अलावा मैं अगले वीडियोस में आपको अन्य प्राणायाम के बारे में बताऊं, जो सीनियर सिटीजन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। इससे मन शांत रहेगा, आपके अंदर जो भी अच्छी आदतें हैं वो इंक्रीज होंगी, वो बढ़ेंगी, और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सकारात्मक सोच आएगी। हमारे पूरे शरीर में जो भी दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, हमारी नसें खुल जाएंगी और चिंता दूर हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से। ये निःशुल्क सेवा और जन जागरण अभियान है। नमस्कार, धन्यवाद। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।